गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 में मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये पिछली जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें आपको इसके लिंक भेजे गए थे और हम जानते हैं कि आप ज़्यादातर बच्चों ने उसको फेयर वर्क कर लिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार हम फिर से इसको रिपीट करा देना चाहते हैं। तो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इस चैप्टर को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब यहाँ पे आते हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि पॉली इज अ ग्रीक वर्ड। पॉली जो होता है, जैसे आपने इस चैप्टर में देखा कि लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स। पॉली जो है ग्रीक वर्ड होता है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, मेनी, मच, बहुत सारे। मियल्स मतलब टर्म्स, अर्थात जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसको आप बोलोगे पॉलिनोमियल्स। तो क्या बोलोगे आप लोग? पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है कि पॉली इज द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस मेनी और मच। द वर्ड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन algebraic expression consist of many terms involving the powers of the variables। अब बात आती है इसकी डिफिनेशन की। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफिनेशन में हम देखते हैं, डिफिनेशन आपका एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन टू और मोर टर्म्स। टू और मोर, आप समझ लीजिए कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय बहुपद, जिनको बीजगणितीय पद बोल सकते हो, जिसमें दो या दो से अधिक पद हों, टर्म्स हों, उनको आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल्स, बहुपद बोलोगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है 6x + 4, कॉमा लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो 6x + 4, तो यहाँ पे जो आपका है 6x फर्स्ट टर्म हो गया प्लस 4 सेकंड टर्म हो गया। तो यहाँ पे 2 और मोर टर्म्स आ रहे हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में आइए देखिए, लिखा हुआ 8x² - 8x, तो फर्स्ट टर्म आपका हुआ 8x² - 8x, सेकंड टर्म हो गया। तो इस प्रकार इसमें दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं। इसमें देखिए 6x³ + 2x² - 3x + 2, इसमें आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 3 4 टर्म्स दिख रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों कि जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में आपको ये बता दिया गया है। अब आती है पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें भी कई पार्ट्स आप पढ़ेंगे। मोनोमियल पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल्स पढ़ेंगे एंड पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले डिग्री। आप 9th क्लास से पढ़े होंगे, जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहां पे पॉलिनोमियल्स की डिग्री पहचानना आपको बताया जाता है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो उस एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल जैसे आपका लिखा हुआ है 6x + 4 लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। अब वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। तो ये वेरिएबल यहाँ पे x है। x के ऊपर अगर कोई पावर नहीं लगी हुई है तो इसकी पावर 1 होती है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। अब जैसे लिखा हुआ है 6x³ + 2x - 3x + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी 3। तो डिफिनेशन को आते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल्स इज नोन एज इट्स डिग्री। यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल्स दिया होगा उस पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट डिग्री दी जाएगी वेरिएबल की, वही उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद आता
एक पद हो, तो जिसमें एक टर्म हो। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज 1। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया था जैसे मोनोमियल होता है, अभी ये डिग्री के हिसाब से बताया जा रहा है, लेकिन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आएंगे जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स एंड मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्लियर। अब तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया हम लोगों को। लीनियर क्या होगा, जिसकी डिग्री 1 हो। क्या बच्चों, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल्स को आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय बहुपद बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय, लीनियर को रेखीय। अब देखिए एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ x - 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वेरिएबल चर क्या है, x है। x के ऊपर कोई डिग्री नहीं लिखी हुई है, 1 आप कंसीडर करोगे 1 होती ही है, तो ये लीनियर हो गया। इस वाले टर्म में देखिए x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, मींस 1 डिग्री है, ये लीनियर हो गया। फिर अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक मींस होता है 2 द्वि। ठीक है, तो 2 जिसकी हो घात, क्वाड्रेटिक मींस 2। अब पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, डिफिनेशन से आपको पता चल रहा है ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसको हम द्विघातीय बहुपद बोलेंगे और लीनियर को एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसको एक घातीय बहुपद बोलेंगे, इसको द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। अर्थात डिग्री जिसकी 1 है वो एक घातीय लीनियर, डिग्री जिसकी 2 है उसको बोलेंगे द्विघातीय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो एग्जांपल के रूप में देखें तो लिखा हुआ है, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड क्या आएगा, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ax² + bx + c where a is not equal to 0। a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझिए। अगर ये टर्म आपको दिख रहा है ax², अब यहाँ पे अगर a = 0 हो जाए तो ये पूरा x² वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब x² वाला टर्म 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों लीनियर बन जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया 0, x की पावर 1 ही बचेगी तो आप लीनियर बोलोगे। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, या इसको हम द्विघातीय बहुपद बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो आपका दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब, इसको आप त्रिघातीय हिंदी में बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स और डिग्री 3, जिसकी डिग्री हो 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद इसके एग्जांपल में हम लोग आते हैं। एग्जांपल में जब आते हैं तो देखते हैं, इट इज अ एग्जांपल देखिए ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह सकते हो, मानक जो रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। a is not equal to 0, यहाँ पे दिया गया है a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस टर्म में अगर a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx² + cx + d, तो ये द्विघातीय बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब एग्जांपल देख लेते हैं। 4x³ - 6x² + 9x - 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चर क्या है, x है। x की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 है, डिग्री इसकी 3 हो गई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री हो 4, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
चले जाएंगे। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से पढ़ें तो डिग्री के फॉर्म में अगर देखते हैं तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के आप यहाँ पे डिग्री के रूप में कितने होंगे। डिग्री जिसकी 1 उसको क्या बोलोगे, लीनियर, वेरी गुड। डिग्री जिसकी 2 उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी हो 3 उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री जिसकी हो 4 उसको क्या बोलोगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी जो आप लोगों को हम बता रहे थे कि पॉलिनोमियल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या जिसको आप बोलोगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जब क्लासिफाई किया जाता है तो देखो क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो अभी हमने बताया था ना, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो एक को कहते हैं मोनो, 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर टर्म एक है, अब पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ये ध्यान से पढ़िए, ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, मोनोमियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक पदीय। एक घातीय होता है जिसमें घात एक हो, एक पदीय वो होता है जिसमें केवल एक पद हो। क्लियर हो गया, कंफ्यूज ना होना। एक घातीय और एक पदीय। घातीय मतलब घाते, पदीय मतलब पदे, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। क्लियर हो रहा है। बाइनोमियल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल देखें तो 6x3 केवल लिखा हुआ है 6x3, तो इसके 1 टर्म है तो आपका मोनोमियल हो गया। 2x² मोनोमियल, x मोनोमियल, 6x मोनोमियल। अब आती है बाइनोमियल। अब पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, उसको आप क्या बोलोगे, बाइनोमियल बोलोगे। अब बाइनोमियल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, द्विपदीय, जिसमें पद हो 2। कितने पद हो, 2 पद हो। बाइनोमियल मींस 2 पदीय। एग्जांपल देखिए आगे, यहाँ पे 6x² प्लस 2x, 6x² एक पद और 2x दूसरा पद। तो ये कितने पद हो गए, इसमें 2 पद हो गए, 1 and 2। इसका मतलब द्विपदी। x प्लस 6 कितने पद दिख रहे हैं बच्चों, 2 पद दिख रहे हैं, इसका मतलब द्विपदी। ये 2 पद वाले को बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब इसी तरह आप लोग समझ सकते हो, ट्राई मतलब 3, अर्थात जिसमें पद हो 3। अब पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब ये समझ लीजिए, 6x² प्लस 2x प्लस 5, 1 2 3, 1 2 3, कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हो गया। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट इज 0। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ गुणा कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक। जैसे ये लिखा हुआ है 6x², तो यहाँ पे चर क्या है, x², x है यहाँ पे चर, डिग्री क्या है, 2 है। अब x के साथ वेरिएबल के साथ गुणा करने वाला जो अंक है वो है 6, तो इसलिए ये हो गया 6 हो गया कोएफिशिएंट, x हो गया वेरिएबल और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गई इसकी डिग्री। ये चीज क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद हम आते हैं, हाँ ये देख लीजिए, टर्म के हिसाब से अगर आए, जीरो पॉलिनोमियल है नो डिग्री। याद रखिएगा कि जो शून्य बहुपद होता है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, उसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है। जीरो पॉलिनोमियल्स हैज नो डिग्री, अर्थात आप कह सकते हो जो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा उसमें कोई डिग्री नहीं होती है। क्लियर हुआ।
अब पॉलिनोमियल का देख लो, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 1 टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल। अगर डिग्री में आए तो 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक। तो ये चीज समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये चीज समझ में आ गई बच्चों सभी लोगों को? वेरी गुड। अब जो आपकी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स फंक्शन दिया है f(x2 - x) द पॉलिनोमियल्स इक्वेशन f(x) = 0। अगर एक आपको इक्वेशन दे दी जाए ax + b, तो ax + b = अगर 0 दिया है तो x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो x = आ जाएगा -b/a। अब इसमें हम अगर पहली एक्सरसाइज जो आपकी दी गई है बच्चों उसमें आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो दिया गया है जीरोस की, इसमें आएंगे तो केस फर्स्ट दिया हुआ है if b² - 4ac। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस क्या है? जीरोस मतलब उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितनी वैल्यू मिलेगी उनको आप जो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इक्वेशन से, इक्वेशन कौन है स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c से अगर आप b² - 4ac की वैल्यू निकालें और ये 0 से ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए बच्चों? 0 से ज्यादा। अब 0 से ज्यादा वाले कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5। पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं वो सब 0 से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आते जाएगा तो 0 से ज्यादा हो गए। तो उसमें क्या हो सकती है कंडीशन? उसमें हो सकता है क्या होगा, कट x एक्सिस। अगर उसका ग्राफ ड्रा करो और x एक्सिस पे कट करे, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा तो उसके कितने जीरोस होंगे? उतने ही जीरोस होंगे, उतने ही शून्य होंगे। और क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 जीरोस। अब देखो if the therefore having the polynomials will be 2 zeros। अब सेकंड केस में अगर आएंगे b² - 4ac is equal to 0। अगर आप b² - 4ac की वैल्यू निकालें और किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए तो कितने जीरोस निकलेंगे? 1 जीरोस निकलेंगे। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा। क्लियर हो गया? b² - 4ac is greater than 0। तो ये कंडीशन में वो जो ग्राफ ड्रा करोगे वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, इसमें 1 पॉइंट पे करेगा। इफ थर्ड केस जो दिया गया b² - 4ac is less than 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो निगेटिव में हो, -1 -2 -3 -4, ये सब होते हैं 0 से छोटे नंबर्स। प्लस की जितनी वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी वैल्यूज होती हैं। ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो जब कंडीशन ये आ जाएगी b² - 4ac is less than 0, तब इसमें आएगा नो रियल रूट्स होगा। अभी आगे जब चैप्टर आएगा तो बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। अब इसकी एक्सरसाइज पे अगर आप आए, एनसीईआरटी की जो आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा देंगे। अब ये सामने देखो आपके ग्राफ आ गए, ये ग्राफ दिख रहे हैं। अब ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ठीक है? अब यहाँ पे ग्राफ देखो, ये ग्राफ का बना हुआ है और ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। दिख रहा है सब लोगों को? ये है और दूसरा ये है। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अब इस सेकंड वाले ग्राफ में आइए, इसमें देखिए ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस को ध्यान से देखें तो 1 2
3। एक्स एक्सिस पे 3 जगह पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब इसमें कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। इसमें देखिए एक जगह पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होगा। क्लियर हुआ? इसी तरह इसमें कट नहीं कर रहा है तो नो जीरोस। इसमें देखिए 1 2 3 तो कितने हो गए? इसमें 3 हो गए। ये टच नहीं कर रहा तो इसमें नहीं हो। तो इस प्रकार आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? देखो लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट वाला जो ग्राफ आपने देखा था उसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो जगह पे आपको एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। हेंस नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2। ठीक है, ऐसे ही सब में सॉल्यूशन लेना है, याद रखिएगा। हिंदी में जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है या ग्राफ जो दिखाया गया है उसमें ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो बिंदुओं पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, 2 जीरोस होंगे। इसी तरह आप समझ गए एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे टच करेगा कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। इतनी आज चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो आज ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको फेयर कॉपी पे कर लेंगे और जिस दिन से विद्यालय ओपन होगा हम लोग सबसे पहले जितना भी ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है उसकी फेयर कॉपी चेक की जाएगी। इसलिए सभी बच्चे बुक्स और कॉपी सही ढंग से बनाते चलें। धन्यवाद।